रेफरेंस क्या होता है, मेथड रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं जावा 8 में, और मेथड रेफरेंस के यूज करने के क्या बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मेथड रेफरेंस कितने तरह के होते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेथड रेफरेंस होता क्या है। तो ये जावा 8 में न्यू फीचर ऐड किया गया था मेथड रेफरेंस का, ठीक है, जो कि इजी और कंसाइज वे में हम लोग को मेथड को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। बेसिकली जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है, जहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं मेथड के लिए, वहाँ पे हम लोग मेथड रेफरेंस का यूज कर ले सकते हैं, ठीक है। और ये क्या कर लेता है, जो कोड हमारा होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है। मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे लैम्डा एक्सप्रेशन होता है और लैम्डा एक्सप्रेशन हटाने के बाद कितना कॉम्पैक्ट हो जाता है हमारा कोड, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स में क्या होता है, सबसे पहले क्लास नेम लिखते हैं जो भी क्लास है, और देन हम लोग ये कॉलन यूज करते हैं, 2 कॉलन, राइट। एंड देन मेथड का नाम लिखते हैं, क्लास नेम 2 कॉलन एंड मेथड नेम, इसी को हम लोग मेथड रेफरेंस बोलते हैं, राइट, ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए कोई मैथ यूटिल से क्लास है, तो उसके अंदर कोई एक मेथड है ऐड, तो अगर हम लोग को इसको यूज करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, मैथ यूटिल्स, एंड देन हम लोग इसके बाद मेथड रेफरेंस जो कि डबल कॉलन होता है, और उसके बाद उस मेथड का नाम, ठीक है। यहाँ से ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं एक बार आपको इक्लिप्स पे ले चलता हूँ और फिर वहां पे दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग जो है कि जो लैम्डा एक्सप्रेशन में लिखी हुई चीज है उसको मेथड रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पे कि अगर कोई लिस्ट ऑफ मतलब एक स्ट्रिंग हो जिसके अंदर इंटीजर्स हो, तो हमें उसको लिस्ट ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग है, उसको हम लोग को लिस्ट ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक वीडियो। तो अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया है, ठीक है, जहाँ पे हम जो भी स्ट्रीम से आ रहा है उसको पास कर रहे हैं और उसको इंटीजर डॉट पार्सइंट का यूज करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो स्ट्रीम से हमें मिल रहा होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिल रहा होगा, राइट, क्योंकि हमने इसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में रखा है। तो हम उस स्ट्रिंग के वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। अब हम लोग को समझना है कि यार ये मेथड रेफरेंस कैसे यूज करता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये लैम्डा एक्सप्रेशन हटाना होगा। और हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि क्लास नेम होना चाहिए, जो इंटीजर क्लास है उसके अंदर एक पार्सेंट मेथड होता है, और बीच में हम लोग को क्या यूज करना है, 2 कॉलन, बस, ठीक है। इसको अगर सेव करके रन करेंगे आप, तो ये जो है आपका आउटपुट दिखा देगा, सही है ना। लिस्ट ऑफ इंटीजर आपको मिल रहा है 1 2 3 4 10 जो भी है, ठीक है। तो ये होता है, ये क्लास नेम हो गया, ये उसका मेथड हो गया। और ध्यान रखने वाली चीज होती है, जब हम मेथड रेफरेंस यूज करते हैं तो कोई भी पैरेंथेसिस यूज नहीं होती है, राइट, केवल मेथड नेम होता है, ठीक है, कोई भी पैरेंथेसिस नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देख लो, तो ये होता है आपका मेथड रेफरेंस। नेक्स्ट हम अपने स्लाइड पे आते हैं। अब कितने टाइप के हमारे मेथड रेफरेंस है, तो बेसिकली हमारे 4 टाइप के मेथड रेफरेंस हो सकते हैं। रेफरेंस टू ए स्टैटिक मेथड, ठीक है, सेकंड रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड, reference to a constructor, and then reference to an instance method of an arbitrary object of a particular type, ठीक है। तो अब एक एक करके इनके बारे में भी देख लेते हैं। reference to a static method, तो this type of method reference is used when we want to refer to a static method of a class। तो जैसे मैथ क्लास है, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपको पता है कि स्टैटिक मेथड्स पड़े हुए हैं, तो उसको यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग मैथ वही है, सेम जो हम लोग ऊपर पढ़े थे कि क्लास नेम होगा, देन 2 कॉलन होंगे, एंड देन मेथड का नाम होगा। क्योंकि ये मैक्स स्टैटिक मेथड है इसलिए इसको बोलेंगे रेफरेंस टू ए स्टैटिक मेथड, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। नेक्स्ट आता है रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड। तो जैसे कोई एक मेथड है, जब कोई क्लास है उसके अंदर उसका इंस्टेंस मेथड है, राइट। जैसे सपोज करिए कि क्लास पर्सन है, उसके अंदर कोई गेट नेम का मेथड है। बेसिकली अगर आप देखे होंगे कि हम लोग गेटर सेटर बनाते हैं, राइट, तो वहां पे हम लोग जब लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज ना करके सीधे उस क्लास का नाम यूज करके और उस मेथड को सीधे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पर्सन क्लास के अंदर एक गेटर बना हुआ है गेट नेम नाम से, ठीक है, तो इसको हम लोग को यूज करना है। तो क्या करेंगे, वही सेम क्लास नेम कॉलन डबल कॉलन एंड देन मेथड का नाम। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आता जब भी आप मेथड रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है।
इसको बोलते हैं रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड। अपना नेक्स्ट आएगा रेफरेंस टू ए कंस्ट्रक्टर। तो सिमिलर टर्म पे ये होता है, जैसे कि अगर हम लोग को नया ऑब्जेक्ट बनाना है कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, ध्यान रखिएगा कि केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए ही यूज होगा, ठीक है। तो अगर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कॉल करके नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं मेथड रेफरेंस का, ठीक है। जैसे सपोज करिए एक पर्सन क्लास है, इसका हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस पर्सन क्लास के अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक। तो हम लोग वहाँ पे मेथड रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या उसके इसका सिंटेक्स क्या होगा कि क्लास नेम होगा, देन डबल कॉलन मेथड रेफरेंस के लिए और फिर न्यू, केवल न्यू, ठीक। कोई भी यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं होगी। तो पर्सन डबल कॉलन न्यू, दैट मीन्स आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। किसका? पर्सन क्लास का। तो ये रेफरेंस टू ए कंस्ट्रक्टर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रेफरेंस टू इंस्टेंस मेथड ऑफ एन आर्बिट्री ऑब्जेक्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई इंस्टेंस है मेथड लेकिन किसी पार्टिकुलर टाइप का है, लेकिन हम लोग उसका स्पेसिफिक इंस्टेंस जानते नहीं कि वो किस टाइप का होगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग ऐसा यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये हम लोग को एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है और उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग क्लास हो गया, और स्ट्रिंग क्लास के पास मेथड होता है कंपेयर टू इग्नोर केस। हमें ये नहीं पता है कि यार ये जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है उसके अंदर क्या है, मतलब कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, कैसे है, राइट। तो उस केस में हम लोग कंपेयर टू इग्नोर केस कर देंगे। बेसिकली ये भी इंस्टेंस मेथड वाला ही, रेफरेंस टू इंस्टेंस मेथड जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, लेकिन ये बस एक आर्बिट्री ऑब्जेक्ट के लिए है, पार्टिकुलर टाइप के लिए। तो ये सिमिलर है रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड जैसा ही। तो इसमें भी वही सेम है, क्लास का नाम देंगे, डबल कॉलम मेथड रेफरेंस के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेथड का नाम, राइट। तो ये हो गया आपका रेफरेंस टू इंस्टेंस मेथड ऑफ एन आर्बिट्री ऑब्जेक्ट। अब ये कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई मेथड रेफरेंस क्या होता है, मेथड रेफरेंस के टाइप क्या होता है, ठीक है ना, मेथड रेफरेंस यूज क्यों करते हैं, ठीक। और मेथड रेफरेंस पे आप जितना यूज टू हो जाइएगा, मेथड रेफरेंस का आप जितना यूज टू हो जाइएगा, उससे आपको क्या हेल्प मिलेगा, तो राइट मोर एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल कोड, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल कोड लिखने में आपको मदद मिलेगी, आपको कोड ज़्यादा कॉन्साइज एंड कॉम्पैक्ट दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।